लोग कितनी आसानी से कह देते हैं कि इस्लाम औरतों पर जुल्म करता है। कोई ये कहता है कि इस्लाम में औरतों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता, तो कोई ये कहता है कि इस्लाम में औरतों को गुलाम बनाया जाता है। जबकि आज से 1400 साल पहले जब पूरी दुनिया में औरतों पे ना जाने कितने अलग अलग तरीके के अत्याचार होते थे, कहीं पर औरतों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, तो कहीं पर औरतों को गुलाम बनाकर सरेआम बाजारों में बेचा जाता था, तो कहीं पर अगर किसी का पति मर जाए तो उसके पति के साथ साथ उसको भी जिंदा जला दिया जाता था। तो इस्लाम ही एक ऐसा धर्म था जिसने इन सभी तरीके की रीति रिवाजों को अपने पैरों तले रौंद करके औरतों को हर एक तरीके का अधिकार दिया। और आज उसी इस्लाम को लोग बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं करते। ये कहानी है आज से 1400 साल पहले की, जब पूरी दुनिया में औरतों को इंसान नहीं बल्कि माल समझा जाता था और खुलेआम बाजारों में उन्हें खरीदा और बेचा जाता था। शुरुआत करते हैं यूरोप से, जिसे लोग आज मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं, एथेंस और स्पार्टा के दौर में। ये वही एथेंस था जहां डेमोक्रेसी पैदा हुई, लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ मर्दों के लिए था, औरतों को वोटिंग राइट तक नहीं दिया जाता था। फिर आते हैं रोम। यहाँ एक कानून था पेतर फेमिलियाज, मतलब कि किसी भी चीज का मालिक सिर्फ मर्द ही हो सकता है। औरतें प्रॉपर्टी नहीं रख सकती, औरतें तलाक नहीं दे सकती, और ना ही कोई औरत कोई डिसीजन ले सकती थी। अब आते हैं क्रिश्चियनिटी के दौर में। चर्च के प्रभाव में औरतों को पाप का मूल कहा जाता था, औरतों को एजुकेशन के लिए मना किया जाता था, औरतों को प्रॉपर्टी और विरासत में हिस्सा नहीं मिलता था, और अगर किसी का हस्बैंड मर जाए तो उसे इम्प्योर समझा जाता था। अब आते हैं मध्यकालीन यूरोप में। इस दौर में शुरू हुआ एक दिल दहला देने वाला जुल्म, विच हंट। अगर कोई औरत अपना काम करने लगे या थोड़ा इंडिपेंडेंट सोच रखने लगे तो उसे विच कहकर मार दिया जाता था। 1450 से लेकर के 1750 तक पूरे यूरोप में अंधकार का दौर था। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्कॉटलैंड, हर जगह विच ट्रायल हुए और इतिहास के पन्नों के मुताबिक लगभग 70,000 औरतों को विच कहकर मार दिया गया। 1882 में जाकर के इंग्लैंड में वुमेन मैरिड एक्ट लाया गया, जिसके बाद से औरतों को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार मिला, और वोटिंग राइट 1918 में मिला, और फ्रांस में वोटिंग राइट 1944 में जाकर के मिला। ये था यूरोप का इतिहास। अब आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका की कहानी मैं आपको क्या ही बताऊं, पूरी दुनिया को पता है कि किस तरीके से अफ्रीका के अलग अलग रीजन में औरतों को कितने दर्दनाक तरीके से सताया गया। जिनमें से एक है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। लड़कियों को प्योर बनाने के नाम पर उनके प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाता था, और ये इतना दर्दनाक रिवाज था जिसके चलते ना जाने कितनी लड़कियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। धर्म के नाम पर वेस्ट अफ्रीका में ट्रोकोसी नाम की एक प्रथा थी। अगर कोई आदमी कोई गुनाह करता तो उसके घर की लड़कियों को मंदिर भेज दिया जाता था देवता की सेवा करने के लिए। असलियत में देवता की सेवा नहीं बल्कि उसको जिंदगी भर के लिए दासी बना दिया जाता था। जरा आप सोचो, एक आदमी की गुनाह की सजा एक मासूम बच्ची को दिया जाता था। और इससे भी दर्दनाक बात तो यह है कि अफ्रीका के कई हिस्सों में अगर किसी गांव में या घर पे या किसी व्यक्ति पर कोई मुसीबत आता तो उसका इल्जाम एक औरत पे डाल दिया जाता था और उसे डायन कहकर मार दिया जाता या जिंदा जला दिया जाता था। घाना, नाइजीरिया और तंजानिया में ये प्रथा इतनी ज्यादा गहरी थी कि आपको जान के हैरानी होगा कि आज भी कई जगह पर विच कैंप एग्जिस्ट करते हैं। अब आते हैं चाइना में। चाइना में एक दर्दनाक प्रथा थी जिसे फूड बाइंडिंग कहते हैं। 4 से 7 साल की लड़कियों को उनका पैर तोड़कर बेंड कर दिया जाता था ताकि वो खूबसूरत दिखे, और ये फूड बाइंडिंग इतना दर्दनाक होता था कि इनमें से ज्यादातर लड़कियों को पैर में इतना ज्यादा जख्म हो जाता था कि पूरी जिंदगी भर वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। हिस्टोरियन के मुताबिक 19वीं सेंचुरी तक चाइना की 50% वुमेन फूड बाइंडिंग से गुजरी हैं, जिनमें से ना जाने कितने लोगों की मौत हो गई। अब आते हैं इंडिया में। इंडिया का इतिहास तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से सती प्रथा के नाम पर अगर किसी का पति मर जाए तो उसके पति के साथ साथ उसको भी जिंदा जला दिया जाता था। कभी आपने किसी को जिंदा जलते हुए देखा है? जिस दिन देख लोगे आपका रूह कांप जाएगा। धर्म के नाम पर किसी को जिंदा जला देना, क्या यह ठीक है? और इसी तरीके से देवदासी प्रथा का नाम तो सुना ही होगा। कुछ इलाकों में मंदिरों की सेवा करने के लिए मासूम लड़कियों को छोड़ दिया जाता था और उनका बाद में जाकर के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तक भी होता था। धर्म के नाम पर उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी जाती थी।
अब आते हैं उस जगह पर जिस जगह पर इस्लाम का जन्म हुआ। आज से 1400 साल पहले पूरे अरब में अंधकार का दौर था, जिसे अय्याम जाहिलिया कहा जाता है। और इसी अय्याम जाहिलिया में एक रिवाज था, अगर किसी के यहाँ लड़की पैदा होती तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था, क्योंकि लड़कियों का पैदा होना बदकिस्मती और शर्म का सबब माना जाता था। अरब में एक औरत की जिंदगी नहीं बल्कि जिल्लत होती थी। कई अरब कबीलों में टेम्परेरी मैरिज और मैरिज एक्सचेंज जैसे रिवाज थे। औरतों को इंसान नहीं माल समझकर बाजारों में उन्हें दिखाया जाता और उनका दाम लगाया जाता और उनको बेचा और खरीदा जाता था। और इसी अय्याम जाहिलिया में इस्लाम आता है, जिसने इन सभी तरीके के रीति रिवाजों को, प्रथाओं को अपने पैरों तले रौंद करके औरतों को हर एक तरीके का अधिकार दिया। इस्लाम ने सबसे पहले औरतों को जीने का अधिकार दिया। जब पूरी दुनिया में बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, इस्लाम आते ही इस प्रैक्टिस को हराम करार दिया गया। इस्लाम ने औरतों को एजुकेशन का अधिकार दिया। नबी ने फरमाया कि एजुकेशन हासिल करना हर एक मर्द औरत पर फर्ज है। इस्लाम ने औरतों को राइट टू कंसेंट दिया। इस्लाम में जब तक लड़की राजी नहीं होती तब तक उसका निकाह नहीं होता। इस्लाम ने औरतों को राइट टू इनहेरिटेंस दिया। पहली बार इस दुनिया में किसी धर्म ने औरतों को भी विरासत में हिस्सा लेने का अधिकार दिया। इस्लाम ने औरतों को ओन एंड मैनेज करने का अधिकार दिया, मतलब कि एक औरत अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी का या फिर अपनी माल की मालिकिन खुद है। इस्लाम ने औरतों को वर्क एंड ट्रेड का अधिकार दिया, मतलब कि इस्लाम में औरतों को व्यापार करने का या फिर जॉब करने का अधिकार है। इस्लाम ने औरतों को राइट टू सेपरेशन दिया, मतलब कि कोई औरत अगर निकाह तोड़ना चाहे तो वो खुला ले सकती है। इस्लाम ने एक औरत को माँ के रूप में सबसे ऊंचा दर्जा दिया। नबी ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इस्लाम ने एक औरत को बीवी के रूप में इज्जत दिया। नबी ने फरमाया कि तुम में से सबसे ज्यादा बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी को बेहतरीन तरीके से बर्ताव करे। इस्लाम ने एक औरत को बेटी के रूप में रहमत कहा। नबी ने फरमाया कि जो शख्स 2 बेटियों की प्यार से परवरिश कर दे तो अल्लाह उसके लिए जन्नत वाजिब कर देता है। इस्लाम ने औरत को मर्द से नीचा कभी नहीं दिखाया। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब लोग काबा का तवाफ करते हैं तो कभी ये नहीं कहा जाता कि औरतें अलग तवाफ करेंगी और मर्द अलग तवाफ करेंगे। लेकिन कितनी आश्चर्य की बात है कि आज से 1400 साल पहले जब पूरी दुनिया औरतों पर लगाम लगाने में लगी हुई थी, उसी टाइम पर इस्लाम ने औरतों को आजाद कर दिया था। और आज उसी इस्लाम को लोग बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं करते।